बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा ना था कोई बैंक 2025 में इतना मुनाफा देगा। मैं बात कर रहा हूँ फैसल बैंक इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से। आप देख रहे हैं बैंक अलर्ट्स पीके। खुशामदीद कहता हूँ आपको चैनल पर। अगर आप एक हलाल इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं जिसमें आपको अच्छा मुनाफा भी मिले और आपके पैसे की हिफाजत भी यकीनी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे फैसल इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में। फैसल इस्लामिक सर्टिफिकेट क्या है, इसकी इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, इसका कितना मुनाफा होगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको बैंकिंग से मुतल्लिक ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानब। मीज़ान बैंक के बाद पाकिस्तान में फैसल बैंक का इस्लामिक बैंकिंग नेटवर्क के अंदर एक अच्छा खासा रोल है। और ये मीज़ान बैंक के बाद दूसरा फास्ट ग्रोइंग इस्लामिक बैंक है। चूँकि बात हो रही है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की, तो इसमें फैसल बैंक का नाम भी आएगा जिसका अच्छा खासा इसके अंदर पार्ट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैसल बैंक के जारी करदा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट के हवाले से, जो कि फैसल बैंक ने अपनी वेबसाइट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेश की हैं। इन रेट्स के मुताबिक मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि फैसल बैंक आपको कितना मुनाफा देने वाला है। चाहे आपका फैसल बैंक के अंदर पीकेआर में इस्लामिक सर्टिफिकेट लेते हैं, चाहे डॉलर में, चाहे आप जीबीपी के अंदर और चाहे यूरो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि फाइलर और नॉन फाइलर को कितना टैक्स भी पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं। ये जो सर्टिफिकेट है ये खास तौर पर रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए है, जो कि पाकिस्तान के सिलेक्टेड जो बैंक हैं स्टेट बैंक की हदायत के मुताबिक जारी करते हैं। ये सर्टिफिकेट 3 माह से लेकर 12 माह और 3 साल से लेकर 5 साल तक जारी किए जाते हैं, जिसके अंदर फॉरेन करेंसी और पीकेआर करेंसी के अंदर ये सर्टिफिकेट बैंक आपको जारी करता है। ये सर्टिफिकेट जो कन्वेंशनल बैंक है वो भी जारी करते हैं, लेकिन जो इस्लामिक बैंक है वो इस्लामिक हलाल इन्वेस्टमेंट के लिए ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डॉलर के अंदर आप मिनिमम $1000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में 10,000 पाकिस्तानी रुपया, और पाउंड के अंदर 1000 पाउंड की, और यूरो के अंदर 1000 यूरो तक मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है आप सर्टिफिकेट के अंदर कर सकते हैं। अगर हम इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल होगा नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए जिनका फैसल बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट होगा। इस सर्टिफिकेट के अंदर उन्हीं लोगों के अंदर शामिल किया जाएगा जिन लोगों की फंडिंग जो है वो 30 जून 2020 के बाद हुई है। यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट फंडिंग मस्ट बी थ्रू फंड्स रेमिटेड आफ्टर 30 जून 2020। देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 30 जून के बाद अगर हुई है तो आप इसमें फॉल करेंगे। सर्टिफिकेट्स कैन नॉट बी रोल्ड ओवर और ऑटोमेटिकली री इन्वेस्टमेंट। देखिए आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ 1 साल के लिए तो वो रोल ओवर में नहीं जाएगा, यानी कि दोबारा इन्वेस्ट नहीं होगा जब तक आप खुद उसको इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं करेंगे। दीज सर्टिफिकेट्स कैन बी प्लस्ड एज कोलैटरल सिक्योरिटी अंडर एप्लीकेबल एसबीपी रूल। देखें ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके प्लस हो सकते हैं कोलैटरल के थ्रू या सिक्योरिटी के अंदर जो है वो स्टेट बैंक के रूल्स के मुताबिक। सर्टिफिकेट आर नॉन ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट अंडर रेलिवेंट लॉज। देखिए आपका सर्टिफिकेट है वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर कोई रेलिवेंट लॉ शामिल नहीं होता। प्रॉफिट रिसीव्ड ऑफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉ। देखिए इसके ऊपर जो प्रॉफिट रिसीव होगा वो भी एक कानून के मुताबिक जो है वो आपके ऊपर प्रॉफिट दिया जाएगा। द सर्टिफिकेट आर एग्जाम फ्राम कंपल्सरी ज़कात डिडक्शन। देखिए इस सर्टिफिकेट के ऊपर ज़कात की जो डिडक्शन है वो नहीं होगी। अगर हम मजीद बात करें प्रोसीजर फॉर पेमेंट एंड इनकैशमेंट की, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले द प्रोडिक प्रॉफिट शैल बी मेड ऑन 6 मंथली बेसिस ऑन इन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक नया पाक सर्टिफिकेट। देखिए आपको 6 माह का प्रॉफिट मिलेगा अगर आपका सर्टिफिकेट 3 साल से 5 साल मेचोरिटी वाला है। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो 6 माह के अंदर प्रॉफिट आपको मिलता है, फर्स्ट के अगर सर्टिफिकेट आर इशूड ऑन 10 सितंबर 2020, द प्रॉफिट पेमेंट शैल बी मेड ऑन 10 मार्च 2021। यहाँ से ये साबित होता है कि आपको जो प्रॉफिट है वो 6 माह की जो आपकी डेट आ रही होती है उसी आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद उस वक्त आपको प्रॉफिट दिया जाता है। अगर आप प्री इनकैशमेंट की बात करें, यानी कि आप सर्टिफिकेट जो है वो टाइम से पहले इनकैश कराना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप अपना जो सर्टिफिकेट है इनकैश करा सकते हैं। देयर शैल बी नो प्री मेच्योर इनकैशमेंट विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ इशूंस ऑफ एनपीसी। देखिए आपने अभी सर्टिफिकेट लिया तो आप इसके 1 माह के अंदर उसको जो है वो इनकैश नहीं करा सकेंगे। उसके बाद आप जब चाहें उस सर्टिफिकेट को कैश करवा सकते हैं। प्री इनकैशमेंट प्रोसीड शैल बी वर्कड आउट सच डेट आर रिटर्न अकॉर्डिंग टू डेट इन्वेस्टर इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द नियरेस्ट शॉर्टर मेच्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए इस्लामिक बैंक के अंदर प्रॉफिट जो है वो बैंक्स अपना पहले नहीं बताते बल्कि पिछले माह का प्रॉफिट बताते हैं। तो अगर आप अपना सर्टिफिकेट इन कैश कराएंगे तो बैंक जो है वो अपने देखिएगा कि कौन सा जो प्रॉफिट है वो आपको देकर आपका सर्टिफिकेट इन कैश कर दे, यानी कि वो पिछले साइकिल का आपको प्रॉफिट दे के आपका सर्टिफिकेट इन कैश कर देगा।
इस्लामिक सर्टिफिकेट है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, कितने कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी इसके अंदर देखें तो यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी के अंदर जो है वो 35% जो पैसा है वो जाएगा मुदारिब के पास, और 65% जो है वो कस्टमर के पास। अगर हम बात करें डॉलर में तो 45 जो है वो कस्टमर का होगा, और यहाँ पे बैंक का जो हिस्सा होगा वो 55 होगा। यहाँ पे बैंक मुदारिब है और रब्बुल माल जो है वो कस्टमर है। अगर हम पाउंड की बात करें तो पाउंड के अंदर 65% जो हिस्सा जो है वो जाएगा बैंक को और 35% कस्टमर को, जबकि यूरो के अंदर 70% जाएगा बैंक को और 30% जाएगा कस्टमर को। अब बढ़ते हैं वीडियो के अहम जो पार्ट की जानब के जो प्रॉफिट रेट बैंक ने अनाउंस किए हैं उसके मुताबिक कितना जो मुनाफा है बैंक अपने सर्टिफिकेट के ऊपर देने वाला है। यहाँ पे बैंक ने एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स हैं वो यहाँ पे जारी कर दी हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो मेन जो सर्टिफिकेट हैं उनकी बात करूँगा जिनके हवाले से वीडियो बनाई गई है कि इसके ऊपर बैंक आपको कितना जो प्रॉफिट है वो देने वाला है। मौजूद दोस्तों मेरे सामने एक एक्सेल शीट मौजूद है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे हमें रेट के मुताबिक कितना मुनाफा जो है वो मंथली इस सर्टिफिकेट के ऊपर मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे डॉलर की बात की जाए तो डॉलर के अंदर यहाँ पे 3 से मुराद 3 मंथ है, 6 मंथ, 12 मंथ, 3 साल और 5 साल। रेट की बात करें तो यहाँ पे 3 माह का रेट 8.25 है जो एक्सपेक्टेड रेट बैंक ने अनाउंस किया है। 8.25 के मुताबिक फ़र्ज़ करें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 डॉलर की, तो हमारे जो मंथली फाइलर के और नॉन फाइलर के डॉलर बनेंगे वो 62 जो है वो डॉलर बनेंगे। यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड अमाउंट है, कोई फाइनल एंड फिक्स अमाउंट नहीं है। अगर हम टैक्स रेट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टेट बैंक के मुताबिक 10% जो टैक्स है वो काटेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कितना जो टैक्स है वो बनाएगा। यहाँ पे देखें 10% जो है वो टैक्स मैंने लिख दिया है। इन सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो 10% टैक्स जो है वो लागू होगा। अगर हम 6 माह की बात करें तो 6 माह का रेट 8.50 है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 डॉलर की तो हमारे जो मंथली प्रॉफिट बनता है वो 64 डॉलर बनता है। अगर हम यहाँ पे रेट लगाते हैं 9 जो कि 12 माह का रेट है, 9 के मुताबिक 68 डॉलर बनते हैं, जबकि 3 साल का रेट 8% है। 8% के मुताबिक 60 जो डॉलर बनते हैं, और 5 साल के अंदर भी जो है वो 60 डॉलर बनते हैं 8% रेट के मुताबिक। अब बात करते हैं पाकिस्तानी करेंसी की। पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी का जो रेट है उसके देखें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेट बैंक ने दिया है वो 21% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं 10,000 रुपये की तो यहाँ पे 3 माह का रेट जो है वो 21% है। 21% रेट के मुताबिक जो मुनाफा बनता है मंथली वो 158 रुपये बनता है, जबकि अगर हम 6 माह की बात करें तो रेट 21.25 है। 21.25 के रेट के मुताबिक 10,000 की इन्वेस्टमेंट में मुनाफा 159 बनता है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे 12 माह की, 3 साल की और 5 साल की, तो 12 माह का रेट 21.50 है जो कि हाईएस्ट रेट है पाकिस्तानी करेंसी के सर्टिफिकेट के अंदर, जिसके मुताबिक मुनाफा 161 बनता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 साल की तो रेट 17.50 है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 17.50 हमारा जो मुनाफा है वो निकल आएगा। 17.50 के मुताबिक 10,000 की इन्वेस्टमेंट का मुनाफा मंथली 131 बनता है, जबकि 5 साल का रेट 15%। अगर हम यहाँ पे 15% लगाते हैं तो हमारा जो मुनाफा बनेगा वो 113 रुपये बनेगा 10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आगे बढ़े तो यहाँ पे सबसे पहले देखें जीबीपी है यानी कि पाउंड है। अगर हम पाउंड के अंदर 10,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो रेट बनता है 3 माह का वो 7.25 है, जिसके मुताबिक मंथली मुनाफा 54 जो पाउंड है वो बनता है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें 6 माह की तो रेट 7.50 है। 7.50 रेट के मुताबिक अगर हम मुनाफे की बात करें तो 56 पाउंड मुनाफा बनता है, जबकि 12 माह का जो रेट है वो 8% है। 8% के मुताबिक मुनाफा 10,000 पे 60 पाउंड बनता है। 3 साल की बात करें तो रेट 7.50 है, जिसके मुताबिक हमारा जो मुनाफा बनता है वो 56 जो है वो पाउंड बनता है, जबकि 5 साल के अंदर भी रेट बिल्कुल सेम है। अगर हम यूरो की बात करें, यूरो में अगर हम 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम यहाँ पे रेट जो है वो 6.25 है। 6.25 के मुताबिक जो मुनाफा बनता है वो 47 है, जबकि 3 माह के अंदर जो रेट 6.25 है। अगर हम बात करें 6 माह की तो रेट 6.50 है, जिसके अंदर 47 यूरो थे हमारे 3 माह के अंदर और 49 यूरो बनते हैं 6 माह के अंदर। बात करें 12 माह की तो रेट 7% है। 7% की इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो 10,000 रुपये मुनाफा 53 जो यूरो है वो बनता है। अगर हम बात करें 3 साल और 5 साल की तो रेट दोबारा से कम हो जाता है जो कि 6.50 है। इस रेट के मुताबिक यूरो की 10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मुनाफा हमारा बनता है 6.50 रेट के मुताबिक वो 49 यूरो हैं वो बनते हैं। दोस्तों ये एक जो है वो ये कह सकते हैं एक्सपेक्टेड जो रेट बैंक ने अनाउंस किया उसके मुताबिक एक रफ सा कैलकुलेशन है, जिसके मुताबिक आपके जो प्रॉफिट हैं वो आ सकते हैं इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।